नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात कर रहे हैं आपके मंथली राशिफल के लिए, यानी कि जिसको हम मासिक राशिफल भी कहते हैं। और ये मासिक राशिफल जो है मंथली राशिफल मार्च 2022 का है। और आपको बताना चाहेंगे राशिफल की चर्चा आरंभ करने से पहले कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है। तो अभी जो हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तुला लगन के जो जातक हैं, लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके मासिक राशिफल मार्च 2022 के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे सबसे पहले कि ग्रहों की स्थिति क्या है आपके चार्ट में। और ग्रहों की स्थिति जान करके तब आपको बताएंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आप तुला लगन के जातकों पर किस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के प्रभाव ग्रहों के द्वारा आपके जीवन में आएंगे मार्च 2022 में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति को। तो देखिए, राहु हैं अष्टम भाव में बैठे, 8th हाउस में, अपनी मित्र राशि वृषभ में यानी टॉरस साइन में। केतु बैठे हुए हैं 2nd हाउस में आपके चार्ट में, तुला लगन के जातकों के। वृश्चिक अपनी जो उनकी मित्र राशि है वृश्चिक, उसमें बैठे हुए हैं 2nd हाउस में। और 4th हाउस में मकर राशि में 4 ग्रह बैठे हुए हैं। एक मंगल बैठे हुए हैं जो उच्च के हैं यहाँ पर, और बुध भी बैठे हुए हैं अपने शत्रु ग्रह के साथ, और शुक्र बैठे हुए हैं अपनी मित्र राशि में अपने मित्र ग्रह शनि और बुध के साथ, और सम ग्रह मंगल के साथ। और शनि भी यहाँ पर अपने स्वयं के घर में अपनी ही राशि में विराजमान है। तो ये 4 ग्रहों की युति यहाँ पर बनी हुई है, साथ है 4 ग्रहों का। लेकिन 6 मार्च को बुध यहाँ से निकलेंगे और निकल करके जाएंगे वो 5th हाउस में, पंचम भाव में, अपनी मित्र राशि कुंभ में। और जहां पर पहले से ही सूर्य और गुरु विराजमान है, उनके साथ इनकी युति बनेगी। लेकिन 19 मार्च को बुध अस्त हो जाएंगे और 24 मार्च को ये यहां से भी अस्त अवस्था में ही निकल जाएंगे और 6th हाउस में इनका प्रवेश होगा, जहां पर इनकी नीच राशि है मीन राशि में ये 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे 24 मार्च को अस्त अवस्था में। और फिर अस्त अवस्था में तो पहले ही प्रवेश करेंगे, वहां पहुंचेंगे तो नीच के भी हो जाएंगे। तो बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने वाली है 24 मार्च से। आधी स्थिति तो उनकी 19 मार्च से ही खराब हो जाएगी। और सूर्य और गुरु जो यहाँ पर मैंने कहा कि पहले से ही बैठे हुए हैं अपने 5th हाउस में, तो सूर्य भी जो है यहाँ से 14 मार्च को इस राशि से निकलेंगे, कुंभ राशि से, अपनी शत्रु राशि से, अपनी मित्र राशि मीन में 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये जो स्थिति थी ग्रहों की थी। साथ में आपको ये भी बता दें कि गुरु जो कि यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं लेकिन अस्त अवस्था में है, और ये 26 मार्च को जाकर के पूर्व में उदय होंगे गुरु बृहस्पति। और 31 मार्च को बिल्कुल महीने के आखिरी दिन शुक्र भी जो है वो अपनी मित्र राशि मकर से 4th हाउस से निकल करके 5th हाउस में जाएंगे, अपनी मित्र राशि कुंभ में। तो ये स्थिति है ग्रहों की। आइए अब बात करते हैं आपके ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभाव की। सबसे पहले चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर, आपके करियर को लेकर, प्रोफेशन को लेकर। तो साथियों देखिए, बताना चाहेंगे क्योंकि ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। वो ये कि आपका माह की पहली तारीख से और 19 तारीख के जो बीच का समय है, ये समय अवधि में क्या है, ये बड़ा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। किस सेंस में रहेगा? क्योंकि ये बहुत अच्छा एक राजयोग बना हुआ है और ये 19 तारीख तक आपको भाग्य का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और आप अपने कार्य में भी देखिए, ये तो मैं आपको बता दूं कि ये माह जो है मार्च का पूरा आपके कार्यस्थल पे जहाँ भी आप कार्य करते हैं, रोजगार में हैं या व्यापार में, थोड़ा चैलेंजिंग तो जरूर रहेगा। चीज़ें तो चैलेंजिंग रहेंगी और स्थिति भी थोड़ी संघर्ष वाली रहेगी। चीज़ें इतनी आसान तो नहीं होंगी। जिनको आप अपने कार्यों को जो करेंगे उनको उसमें थोड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन रहेगी जो फेस करनी पड़ेगी आपको। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है यहाँ पर कि बेशक चाहे चैलेंजिंग सिचुएशन हो, लेकिन जब परिणाम किसी भी व्यक्ति को अपने अनुसार मिल जाते हैं तो वो भूल जाता है कि मैंने कितना परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया, कितने चैलेंज मैंने फेस किए, वो भूल जाता है। उसकी खुशी में मदमस्त हो जाता है व्यक्ति, कोई भी हो। तो यहाँ 19 मार्च तक स्थिति आपके लिए ऐसी ही रहेगी। बहुत अच्छा भाग्य का साथ मिलेगा आपको, बहुत अच्छा राजयोग है।
लेकिन 19 तारीख से क्योंकि बुध की स्थिति खराब हो रही है तो भाग्य में कमी आएगी। तो जो कार्य आपने अपने महत्वपूर्ण कार्य करने हैं वो 19 से पहले पहले अपने पूरे कर लीजिए। 19 के बाद फिर ये 24 तारीख से बुध की स्थिति जैसे मैंने कहा और भी वीक हो जाएगी, तो भाग्य का और भी साथ आपको नहीं मिलेगा। मान के चलें कि 19 मार्च से माह के अंत तक भाग्य की स्थिति आपकी बहुत कमजोर रहेगी। तो 19 से पहले पहले अपने महत्वपूर्ण कार्य पूरे करें, कोशिश करें। जो भी लाभ लेना चाहते हैं या कहीं से कुछ लाभ मिल रहा है उसको भी जल्दी से जल्दी लें 19 से पहले पहले। अब आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने कार्य से संबंधित कहीं यात्राओं पर भी जा सकते हैं। यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, लेकिन अगर ये 19 तारीख से पहले यात्राएं हुई तो अच्छी रहेंगी, आपके लिए लाभकारी रहेंगी। और अगर आप यात्रा करते हैं 19 के बाद तो फिर ये यात्रा आपके लिए थोड़ी परेशानी वाली हो जाएंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहां तक आपके एनर्जी लेवल का प्रश्न है तो ये भी बताना चाहेंगे एनर्जी लेवल भी थोड़ा डाउन रहेगा। वो एनर्जी नहीं रहेगी जो होनी चाहिए, एनर्जी भी आपकी डाउन रहेगी। और वो इसलिए रहेगी कि स्वास्थ्य भी नरम रहेगा, वो स्वास्थ्य की बात करेंगे अंत में हम। अब आ जाते हैं आपकी सुख सुविधाओं पर कि सुख सुविधाओं का लाभ लेंगे और वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी ये भी आपको बता देते हैं कि आपकी जो वित्तीय स्थिति है वो माह के 14 तारीख तक बहुत अच्छी रहेगी। धन का पूर्ण रूप से आगमन रहेगा, धन आपके हाथों में आपको दिखाई देगा। लेकिन 14 तारीख के बाद से थोड़ी सी उसमें कमी आएगी। और हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि धन एकदम आपके लिए अभाव हो जाए, धन की कमी हो जाए बहुत ज़्यादा, ऐसा तो नहीं होगा। धन तो आता रहेगा, लेकिन 14 तारीख तक स्थिति मजबूत है धन की ओर से। और आपके भाई बहनों का भी, आपको जो बड़े भाई बहन हैं उनका भी आपको पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त करेंगे। आप यूँ तो पूरे महीने ही करेंगे, लेकिन 14 तारीख तक विशेष रूप से उनकी कृपा रहेगी आपके ऊपर। और मित्रों का भी आप पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे इस माह अपने कार्यों में। जहाँ पर भी उनकी कोई मदद की आवश्यकता रहेगी आपके मित्र आपके लिए हाजिर हो रहेंगे। अब आपसे बात कर लेते हैं कि देखिए सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, सुख सुविधाओं का भी आनंद तो लेंगे, लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला है, प्रॉपर्टी को खरीद को लेकर के या बेचने को लेकर के, वैसे तो खरीदने के चांसेस अच्छे हैं। कोई भी प्लॉट है, फ्लैट है, मकान है, घर है, कोठी है, जो भी है, हालांकि वो थोड़ा सा परेशानियों के बाद ही बात बनेगी, लेकिन बनेगी, 100% बनेगी। हालांकि दिक्कतें आएंगी उसमें, लेकिन वो दिक्कतें ज़्यादा रह नहीं पाएंगी और काम आपका अंततः गोतवा हो ही जाएगा। तो ये वो समय है कि जब आपने कोई आपका मसला कोई फंसा हुआ है या अटका हुआ है या पेंडिंग पड़ा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप उसको खरीदना चाह रहे थे, तो ये वो समय रहेगा पूरा मार्च का कि इसमें आप उसका लाभ ले सकते हैं। वाहन का भी सुख प्राप्त कर सकते हैं, नवीन वाहन का, इसकी भी पूरी संभावना है। प्रॉपर्टी के साथ साथ वाहन की भी संभावना है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकती है या दोनों भी हो सकती है। अब आपसे बात करेंगे प्रेम संबंधों को लेकर के, वैवाहिक संबंधों को लेकर के। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न आता है तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रेम संबंध तो आपके जो योग मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा योग बन रहा है, लेकिन ये योग थोड़ा विचित्र योग है। ये योग ऐसा है कि ये अगर आपकी कोई अपनी मैरिज करने की भी कोई प्लानिंग आप कर रहे हैं पहले से, तो ये माह उसके लिए भी बड़ा उपयुक्त है, आप इसमें भी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपको डिटरमिन्ड होना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से कुछ परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, कुछ अपोजिशन भी हो सकता है आपके इस डिसीजन को लेकर के। कुछ ऐसे भी आपके आसपास होंगे लोग, परिवार के हों या दूसरे कोई हों, कि जो आपकी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि आपका विवाह संपन्न हो। लेकिन कहीं अगर आप पूरी तरह से अपना मन बना चुके हैं कि जो भी होगा कैसे भी होगा करेंगे, तो आप करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको फिर सपोर्ट मिल जाएगा पूरा ग्रहों का। और कहीं अगर आप उन लोगों के बातों में आकर के डर गए, घबरा गए या उनकी बातों में आ गए, तो समझिए कि बात वहीं खत्म। तो ये स्थिति है आपकी। अब बात करते हैं कि वैवाहिक संबंधों की। तो मैं बताना चाहता हूं साथियों कि वैवाहिक संबंध जो हैं, वैवाहिक सुखों का आनंद आप पूरे महीने लेंगे। विवाहित व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत जो होता है घर में, जब 4 बर्तन होते हैं तो फिर होती है, तो वो खनका खनकी बर्तनों वाली वो चलेगी। लेकिन वैवाहिक सुखों में कमी
पूरे महीने मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप पूरा आनंद लेंगे वैवाहिक सुखों का। पारिवारिक संबंधों की अगर चर्चा करें तो देखिए, पारिवारिक संबंधों का बात यह है कि ये बीच बीच में स्थिति कभी तो ऐसी भी हो जाएगी कि भाई मामला बहुत बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक बिगड़ रहा है, लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते भी चीज़ें सुधरेंगी। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी समस्या और भी है, वो ये है आपके साथ कि ये आपको आपके परिवार से, जो ग्रहों की स्थिति मैं देख पा रहा हूँ, ये आपको आपके परिवार से अलग रखना चाहते हैं। यानी कि अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो अब आप चाहेंगे, या आपका विचार ऐसा बने, या आपको ऐसा समझाया जाए आपके जीवन साथी या किसी और के द्वारा, मित्र के द्वारा, कि नहीं अलग रहना है। कुछ इस प्रकार की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है इस महीने। तो परिवार से भी थोड़ा अलगाव हो सकता है। अब शिक्षा की लेकर के बात करना चाहेंगे, छात्रों को कैसा रहेगा शिक्षा को लेकर। देखिए साहब, बात यह है कि जो छात्र हैं और अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी 14 तारीख तक तो बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसके बड़े सुंदर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर उसके बाद रिजल्ट आता है तो उन रिजल्टों में फिर तो इतनी बात आपको दिखाई नहीं देगी, उसमें कमी रहेगी 14 तारीख के बाद, 14 मार्च के बाद। संतान की भी बात कर लें, संतान का भी ऐसे ही रहना है। 14 तारीख तक तो माता पिता को संतान का सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा और संतान की ओर से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। माता पिता को संतान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो मतलब ये जॉब में हो, या कोई अपना काम कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं चाहे, तो माता पिता को 14 तारीख तक बहुत अच्छा सुख सुविधाएं, मतलब संतान की ओर से लाभ की प्राप्ति, सुखों की प्राप्ति। उसके बाद थोड़ी उसमें कमी है। अब बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य देखिए, पूरे महीने स्वास्थ्य आपका नरम रहेगा। हाँ, 26 मार्च के बाद स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन 26 मार्च तक आपका जो स्वास्थ्य है वो ऊपर नीचे होता रहेगा। थोड़ी परेशानी तो रहेगी स्वास्थ्य को लेकर के। अब उपाय आपको बताए जाएंगे कि आप वो उपाय करें। अगर आपने वो उपाय किए जो हम बता रहे हैं जा रहे हैं आपको, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और समस्याएं कम होंगी। क्योंकि देखिए, शनि की ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है, तो कुछ थोड़ा इसलिए भी चैलेंजिंग सिचुएशन रहने वाली है आपके कार्य क्षेत्र में। जैसा मैंने कहा था आरंभ में कि आप कुछ थोड़ा चैलेंजेज अधिक रहेंगे इस माह, सिचुएशन ऐसी रहेगी। तो उसके लिए आप शनि महाराज की, शनि भगवान की पूजा करें, शनि देव की पूजा करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं। महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या के समय जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के एक परिक्रमा करें। और जो पुरुष हैं वो शनि महाराज के मंदिर में जाएं, शनि भगवान जी के, वहाँ जा कर के जो भी दान करना है कर सकते हैं, आप करिएगा। और वहाँ बैठ कर के शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। ये तो हुआ एक उपाय। दूसरा उपाय आपने करना है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत कमजोर है, तो बुध के लिए आपने करना है कि अपने हाथों से हरा चारा सफ़ेद गाय को जरूर खिलाएं। हरा चारा, चाहे वो पालक की सब्जी हो, पालक हो, हरा हो, वो आप खिला सकते हैं प्रत्येक बुधवार। और प्रत्येक गुरुवार आपने करना ये है कि गुरु के मंत्रों का जाप करना है। रोज करें तो और भी अच्छा, स्वास्थ्य और ज़्यादा जल्दी उसमें सुधार होगा। ओम ब्रह्म बृहस्पताये नमः, ये है मंत्र। बहुत मन होठों के अंदर ही आपने शांति के साथ धीरे धीरे उसको करना है, कम से कम 108 बार, 1 माला या 3 माला प्रतिदिन करें। और केले के वृक्ष की पूजा और करेंगे गुरुवार के दिन तो बहुत अच्छा है। महिलाएं तो विशेष रूप से वहीं पर बैठ करके गुरु की कथा भी करें, गुरु बृहस्पति की, महिलाएं तो और भी अच्छा रहे। तो ये थे उपायों के साथ आप तुला लगन के जातकों का मासिक राशिफल मार्च 2022 का। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख करके, सुन करके लाभान्वित हो सकें। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं, अगर आप इसको दबाएंगे तभी हमारे सारे जितने भी वीडियोस हैं जो बनते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तभी वो आप तक सीधे पहुंच पाएंगे और आप उसका लाभ ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साथियों। जय माता दी।